तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्ती के लिए किसी भी साइज़ के लिए शोल्डर यानी तीरा कितना रखें और आर्म होल कितना रखें। तो न्यू बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि साइज़ के लिए कितना तीरा रखें और कितना आर्म होल मुड्डा रखें। और ये जो लाइन दिख रही है जिसको हम आर्म होल मुड्डे वाली लाइन कहते हैं, तो इसमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं किया जाता है, पर ये जो तीरा शोल्डर दिख रहा है जो आपको, तो इस पर हर साइज़ में चेंजिंग होती रहती है। कई बार क्या होता है साइज़ वही होता है और हमको तीरा ज़्यादा या कम भी करना पड़ता है। तो उसकी वजह क्या होती है, ये जो गला जो नेक होता है, तो गले की गहराई के हिसाब से ही हमारे तीरे की चौड़ाई रखी जाती है। अगर गले की गहराई ज़्यादा है तो हमको तीरा कम रखना होता है, और गले की गहराई अगर कम है तो हमको तीरा ज़्यादा रखना होता है। तो इसी के लिए हम आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं किसी भी साइज़ के लिए शोल्डर तीरा कितना रखें, आर्म होल मुड्डा कितना रखें। उससे पहले मैं न्यू बिगिनर्स को समझाना चाहूँगा ये जो तीरा शोल्डर होता है ये क्या होता है और इसका नाप लेने का सही तरीका क्या है। तो आइए पहले हम मेज़रमेंट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों न्यू बिगिनर्स के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं जो बिल्कुल नए सीखने वाले होते हैं, वो ये सवाल भी कर देते हैं कि तीरा क्या होता है, शोल्डर क्या होता है। तो दोस्तों तीरा और शोल्डर एक ही चीज़ होती है। हिंदी में हम तीरा कहते हैं, इंग्लिश में शोल्डर बोलते हैं। तो जो ये वाला एरिया होता है इसको हम तीरा शोल्डर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया। तो इसका मेज़रमेंट करने का, नापने का सही तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। तो देखिए हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है। इंची टेप को नीचे नहीं लटकाना है हमको, इधर भी नीचे नहीं लटकाना है और इधर भी नीचे को नहीं लटकाना है, बिल्कुल सीधा रखना है। तो बहुत सारे न्यू बिगिनर्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, इंची टेप को नीचे ले जाते हैं और इधर भी नीचे तक लाकर नापते हैं। तो इस वजह से तीरे का नाप ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से हमारा मेजरमेंट ख़राब हो जाता है। तो देखिए शोल्डर का नाप इस तरीके से लेना है हमको, ये देखें ये शोल्डर का नाप लेना है। तो सेम इसी तरीके से आपको शोल्डर का नाप लेना है, इस तरीके से बिल्कुल इंची टेप को सीधा रखेंगे, बिल्कुल भी नीचे को नहीं लटकना चाहिए। तो जैसा कि आप समझ गए हमने मेजरमेंट किस तरीके से किया। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बताऊँगा जो नॉर्मल सूटों में आर्म होल मुड्डा और शोल्डर रखा जाता है, और उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो हमारा मुड्डे का निशान है जिसको हम आर्म होल का निशान कहते हैं, तो ये ज़्यादातर 6.5 या 7 इंच का ही निशान लगाया जाता है। ये निशान हम ज़्यादातर 7 इंच का लगाते हैं, कभी 6.5 इंच का लगाते हैं और कभी 7.5 इंच का भी निशान लगाना पड़ता है। तो ज़्यादातर क्या होता है 7 इंच का ही निशान ही चलता है। तो देखिए फार्मूला अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको नॉर्मल के लिए समझा रहा हूँ नॉर्मल में कितना रखा जाता है। तो देखिए अगर आप बिना फार्मूले के रखना चाहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हमको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि नॉर्मल सूटों में हम गले की चौड़ाई 5.5 इंच रखते हैं, तो 5.5 का हाफ होता है 3.25 इंच। तो हमने यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगा देना है। तो ये तो हमारे गले की चौड़ाई हो गई। तो ये जो मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ तो ये उन्हीं गलों के लिए है जिन गलों की गहराई नॉर्मल में 5 या 6 इंच की होती है। उसके बाद क्या होता है नॉर्मल सूट जो होते हैं उसके लिए हमको ये कंधी जो होती है 2.5 इंच तैयार रखनी होती है। तो हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई का निशान लगाने के बाद आगे 3 इंच का निशान लगा देना है। तो ये तो गला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नेक हो जाएगा हमारा। और जो हमने 3 इंच का निशान ये लगाया है तो यहाँ पर आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, दोनों साइड से आधा आधा इंच जाएगा तो 1 इंच कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो 3 इंच का निशान लगाया है तो जब दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन जाएगा, ये देखें यहाँ से, तो ये बचेगा 2.5 इंच। तो आपकी कंधी 2.5 इंच आनी चाहिए। मीडियम साइज़ के लिए आप लोग 3.25 इंच गले की चौड़ाई रखें और 2.5 इंच कंधी तैयार रखें। अब आते हैं फॉर्मूले पर। अगर आपके आगे के गले की गहराई 6 इंच है या 6.5 है, 7 है, अगर 8 इंच तक भी है, फिर भी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बैक नेक देखना है, बैक के गले की गहराई देखना है। तो देखिए जो हमारा कॉलर वाला सूट होता है, जो कॉलर वाली कुर्ती होती है, उस पर तो हमको फिक्स तीरा रखना होता है, तीरा बिल्कुल भी कम नहीं करना होता है। पर जो हम बुकरम वाला राउंड नेक गोल गला बनाते हैं उसके लिए क्या करना है, अगर बैक वाले गले की गहराई 3 इंच है तो हमको यहाँ पर कम नहीं करना है, जितना तीरा हमने नापा है उतना ही यहाँ से यहाँ तक रखना है। मैं शोल्डर की बात कर रहा हूँ, अभी हम आर्म होल के लिए बाद में बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा 14 इंच तीरा है और हमारे गले की गहराई 3 इंच है या 2.5 इंच है, तो हमको 14 का हाफ रख देना है यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है अगर आपका बैक नेक पीछे वाला गला अगर 4 इंच है तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना है। जितना आपने शोल्डर का नाप लिया है उस पर आपको आधा इंच कम कर देना है। आधा इंच कम करने के बाद फिर आप उसका हाफ करेंगे और जितना हाफ बनेगा उतना आप शोल्डर का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 इंच गले की गहराई के लिए। अब जैसे कि अगर आपका बैक नेक पीछे वाला गला की गहराई 5 इंच है और तीरे को 1 इंच कम कर देना है, यानी माइनस कर देना है। तो जैसे कि जितना भी तीरा है आपने 1 इंच कम कर दिया और उसका आप हाफ करेंगे और हाफ जितना भी बनेगा उतना निशान लगा देंगे आप यहाँ से। उसके बाद बात आती है अगर 6 इंच आपका गला है तो आपको शोल्डर पर देखना है आपका तीरा शोल्डर कितना है,
उस पर आपको 1.5 इंच कम कर देना है, और 1.5 इंच कम करने के बाद जितना भी बचेगा उसका हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद जितना ही बच रहा है यहाँ पर आप उतना ही निशान लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है, अगर बैक नेक 7 इंच है, अगर पीछे वाले गले की गहराई 7 इंच है, तो क्या करना है आपको, तो भी आपको शोल्डर तीरा नाप लेना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है 2 इंच कम कर देना है, यानी 2 इंच माइनस कर देना है, और जितना बचेगा उसका हाफ करके यहाँ से यहाँ तक निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमने आर्म होल मुड्ढे का निशान 7 इंच लगाया है, तो देखिए ये वाला गला हमारा 7 हो गया। अब जैसे कि 7 से ज़्यादा है, 8 इंच है, 9 इंच है या 10 इंच है, अगर 8, 9, 10 इंच भी गला है तो भी आपको 2 इंच कम करना है, ज़्यादा कम नहीं करना है, और उसका हाफ करके तीरे का निशान लगा देना है। अब बात आती है आर्म होल मुड्ढा, जितना भी शोल्डर तीरा आ रहा है उस पर आपको 1 इंच माइनस कर देना है, यानी 1 इंच कम कर देना है। उसके बाद उसका हाफ करेंगे, और जितना ही बनेगा उतना आपको आर्म होल मुड्ढे का निशान लगा देना है। ये देखें, तो जैसे कि मान लीजिए आपका शोल्डर तीरा 14 इंच है, और जब आपने 14 इंच में 1 इंच कम किया तो बचा 13 इंच। अब आपको 13 इंच का हाफ करना है, आधा कर लेना है, तो 13 का हाफ होता है 6.5। तो इस तरीके से आपने 6.5 मुड्ढे का निशान लगा देना है। कि अगर आपको ये लगता है हमारा मुड्ढा कम या ज़्यादा है तो आप इस तरीके से चेक करके देख लेंगे। तो दोस्तों अभी जल्दी में हमने एक वीडियो और बनाया है, उस वीडियो में हमने ये बताया है किसी भी साइज़ का बाजू स्लीव्स कैसे कटिंग करें, किस साइज़ के लिए कितना आर्म होल मुड्ढा रखें, और किस साइज़ के लिए कितनी गोलाई का निशान लगाएं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये पता लगाना है हमारा आर्म होल कम या ज़्यादा है। देखिए इस तरीके से आप कटिंग करने से पहले चेक कर लेंगे इस तरीके से। तो अगर आपको ये लग रहा है ज़्यादा आ रहा है तो आप ये निशान पहले ही कम कर दीजिए, 2 सूत या आधा इंच कम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है हमारा आर्म होल मुड्ढा कम आ रहा है तो आप इसी तरीके से चेक करेंगे, और ये वाला निशान थोड़ा नीचे को लगा देंगे, तो बाद में कटिंग करेंगे। और जैसे कि अगर आपने सूट कट कर दिया है पहले ही और आपको लग रहा है कि आर्म होल ज़्यादा है तो कम कैसे करें, तो उसके लिए ये तरीका है। इस तरीके से आप यहाँ से थोड़ा तिरछा करेंगे, तो यहाँ से हमने आधा इंच तिरछा किया है। अगर आपका आर्म होल 1 इंच भी ज़्यादा है तो इस तरीके से 1 इंच आपका आर्म होल कम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक